न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मीन और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। स्वागत है आपका देश की खबरों में। तो चलिए डालते हैं नजर आज की बड़ी हेडलाइंस पर। कोलकाता फायर, जिस होटल में आग से गई 14 जाने, वहां 42 कमरों में रुके थे 88 लोग। बचने के लिए बालकनी से कूदे कई। विशाखापट्टनम में हादसा, भारी बारिश से मिट्टी धसी। चंदोत्सवम के टिकट के लिए कतार में खड़े लोगों पर गिरी दीवार। पहलगाम हमले के बाद कैबिनेट की पहली बैठक, आज पीएम मोदी ले सकते हैं कोई बड़ा निर्णय। अब चलिए डालते हैं खबरों पर नजर विस्तार से। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में मंगलवार रात एक होटल में भीषण आग लग गई। पुलिस ने बताया कि शहर के मछुआपट्टी इलाके में एक होटल में लगी भीषण आग में एक महिला और 2 बच्चों समेत 14 लोगों की मौत हो गई। 13 अन्य घायल हो गए। कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक मृतकों में 11 पुरुष शामिल है, जिनमें से 8 की अब तक पहचान हो चुकी है। घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया गया है। अधिकारी ने बताया कि कल रात की आग में 14 लोगों की मौत हुई। इनमें एक महिला, एक लड़का और एक लड़की शामिल है। मृतकों में से 8 की पहचान हो गई है। उन्होंने बताया कि होटल में शाम करीब 7:30 बजे आग लगने की सूचना मिली, जहां इमारत के 42 कमरों में 88 लोग रह रहे थे। आग बुझाने के लिए 10 दमकल गाड़ियों को लगाया गया। अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि आखिरकार सुबह 3:30 बजे आग पर काबू पा लिया गया था। अधिकारी ने कहा कि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। हमारी फोरेंसिक टीम इमारत की जांच करेगी। इमारत को चारों ओर से घेर लिया गया है। चलिए दर्शकों, डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। भारी बारिश से मिट्टी धसी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में श्री वराह लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में चंदनोत्सव के दौरान दीवार का 20 फीट लंबा हिस्सा गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। साथ ही कई लोग घायल भी हुए हैं। एनडीआरएफ और एपीएसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। राहत एवं बचाव अभियान जारी है। आंध्र प्रदेश में बुधवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहाँ विशाखापट्टनम के पास सिंहाचलम में वराह लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर के नजदीक एक दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई और कोई अन्य घायल हो चुके हैं। दरअसल इलाके में भारी बारिश हुई थी, इस वजह से ये दीवार काफी गीली थी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर दुख जताया और इलाके के कलेक्टर एसपी से बात कर पीड़ितों की हर संभव मदद करने के निर्देश दिए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी हादसे पर शोक व्यक्त किया। राज्य की गृह मंत्री वी अनीता ने कहा कि प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चलता है कि मंदिर की दीवारें गिरने की वजह इलाके में भारी बारिश के कारण मिट्टी का धंसना हो सकता है। दीवार सिंहगिरी बस स्टैंड से घाट रोड पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पास 300 रुपए के टिकट की कतार में गिरी। अनीता ने संवाददाताओं को बताया कि रात भर हुई भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण मिट्टी ढीली हो गई, जिससे दीवार गिर गई। बताया गया है कि बुधवार की सुबह सिंहाचलम में श्री वराह लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में बारिश से भीगी दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नायडू ने गहरा दुख व्यक्त किया और एक्स पर लिखा, सिंहाचलम में 7 श्रद्धालुओं की मौत से बहुत दुखी हूँ। परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। मैं स्थिति पर करीब से नजर रख रहा हूँ और पीड़ितों के लिए निरंतर समीक्षा और सहायता का आदेश दिया। राज्य के गृह मंत्री वी अनीता घटना के दौरान मंदिर में ही मौजूद थी। उन्होंने तत्काल ही घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा, हम अभी सभी बारिश में भीग गए थे। जैसे ही मैं मंदिर से बाहर आई, मुझे घटना की जानकारी दी गई। घायलों को अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बचाव कार्य में कोई लापरवाही नहीं हुई है। अब दर्शकों, डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ आतंकी हमले के बाद पहली बार बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को सुबह 11 बजे बैठक बुलाई गई। पिछले सप्ताह केंद्रीय मंत्रिमंडल की कोई बैठक नहीं हुई थी। अब डालते हैं नजर हमारी अगली खबर। कानून मंत्रालय ने जस्टिस गवई की भारत के 52 मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उनका नाम 16 अप्रैल को सीजीआई खन्ना की तरफ से केंद्र सरकार को सिफारिश के रूप में भेजा गया था। भारत के अगले प्रधान न्यायाधीश के तौर पर न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई के नाम पर मुहर लग गई। न्यायमूर्ति गवई 14 मई को सीजीआई का पदभार संभालेंगे। मौजूदा सीजीआई न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का 13 मई को कार्यकाल समाप्त हो रहा है।
जस्टिस गवई देश के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश होंगे। कानून मंत्रालय ने जस्टिस गवई की भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। 16 अप्रैल को सीजीआई खन्ना ने केंद्र सरकार से उनके नाम की सिफारिश की थी। जस्टिस गवई का कार्यकाल 6 महीने का होगा। वो 23 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो गए। परंपरा के अनुसार वर्तमान सीजीआई अपने उत्तराधिकारी के रूप में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश की सिफारिश करते हैं। जस्टिस गवई वरिष्ठता के क्रम से सबसे आगे है, जिसके चलते उनके नाम की सिफारिश की गई है। इससे पहले कानून मंत्रालय ने सीजीआई जस्टिस खन्ना से उनके उत्तराधिकारी का नाम देने की आधिकारिक अपील की थी। हैदराबाद में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ईडी ने 5 स्थानों पर छापामारी की। छापामारी के दौरान 45 पुरानी कारों, जिनमें कुछ पुरानी कारें भी शामिल है, उसके अलावा 23 लाख रुपए नगद और कुछ विदेशी मुद्रा जब्त की गई। सरकारी जमीन की कथित अवैध बिक्री से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में हैदराबाद में छापेमारी की गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने हैदराबाद में छापामारी की। छापेमारी के दौरान 45 पुरानी कारों, जिनमें कुछ पुरानी कारें भी शामिल है, और इसके अलावा 23 लाख रुपए नगद और कुछ विदेशी मुद्रा जब्त की गई। संघीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत हैदराबाद में 5 स्थानों पर सोमवार को छापामारी की गई। ईडी का मामला तेलंगाना पुलिस द्वारा निजी व्यक्तियों और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ सरकारी जमीन की अवैध बिक्री के संबंध में दर्ज एक प्राथमिकी से उपजा है, जिसमें दस्तावेजों की जालसाजी और राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर शामिल है। अब डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु की प्रशंसा करने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कपड़ों पर टिप्पणी करने और सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्टों के जजों के आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने के आरोपित तमिलनाडु तौहीद जमात के 2 सदस्यों के विरुद्ध दर्ज एक एफआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करने से इनकार कर दिया। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने अपने 22 अप्रैल के फैसले में तौहीद जमात के 2 सदस्यों के विरुद्ध कर्नाटक और तमिलनाडु में दर्ज 3 प्राथमिकियों को एक साथ संलग्न कर दिया। साथ ही कहा कि रहमतुल्ला और जमाल मोहम्मद ने 17 मार्च 2022 को मदुरई में एक विरोध रैली में बेहद आपत्तिजनक नफरत भरे भाषण दिए थे। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा भाषणों में इस्तेमाल की गई भाषा बेहद आपत्तिजनक है और कथित अपराधों का ब्यौरा उजागर करती है। इसलिए इस अदालत के लिए प्राथमिकियों को रद्द करने के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रीट अधिकारी क्षेत्र का प्रयोग करने की गुंजाइश नहीं। अब डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच मंगलवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास 7 लोक कल्याण मार्ग में मुलाकात की। माना जा रहा है कि इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। सूत्रों का कहना है कि ये बैठक पहलगाम आतंकी हमले को लेकर थी। सत्ताधारी भाजपा के वैचारिक मार्गदर्शक और समूचे देश में स्वयंसेवकों के विशाल संगठन वाले आरएसएस के मुखिया के साथ ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भागवत ने नरेंद्र मोदी के आधिकारिक निवास पर बेहद ही कम मौकों पर मुलाकात की। मोहन भागवत से मुलाकात करने से पहले पीएम आवास में हाई लेवल मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल और सीडीएस जनरल अनिल चौहान और थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी मौजूद थे। मीटिंग में पीएम ने कहा कि सरकार को भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है, वही अटैक का तरीका और समय सेना तय करे। पीएम मोदी ने आतंकियों पर कार्रवाई करने के लिए सेना को खुली छूट दी है। फिलहाल वक्त हो गया दर्शकों एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे दुनिया भर की तमाम खबरें। आप बने रहे हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं MNS न्यूज।